सरस्वती और सरस्वती के सरस व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे बना रही हूँ आज चना और जलेबी। अब आप सोचोगे सुबह सुबह इतनी सारी चीज़ों तुम क्यों बनाती हो। तो जी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हमारे नंद जी और नंदोई जी आए हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि 2 दिन के लिए ही आए हैं। तो भाई मैं सोचती हूँ ना कि क्या कुछ बना के खिला दूँ, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सेहत ना खराब हो जाए, कोई तबीयत ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब लू चल रही है, गर्मी है, तो ध्यान से ही चीज़ें करने पड़ते। तो मैं नाश्ते में थोड़ा सा बना रही हूँ। यहाँ पे चना और जलेबी बाहर से आ गया है और दही साथ में है। दही वगैरह खा लेने से ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए, सबको नाश्ता करवा दिया, हम भी नाश्ता कर लेते हैं। बनाई हूँ चना और जलेबी तो बाहर से आया, हमारे यहाँ बहुत फेमस दुकान है जलेबी का, वहाँ से आया है। और दही, चना, ये है नाश्ते है, चाय है ये। इसके बाद खाने में बनाने वाली हूँ बहुत सारे स्पेशल। जब कोई गेस्ट आता है ना तो बहुत ज़्यादा मजे आते हैं यार, कुछ ना कुछ बनाना रहता है और सही रहता है। चलिए, और आज सब्जी बनाऊंगी पनीर की, साथ में पुलाव, पूरी, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और नाश्ता करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई थी, क्योंकि आजकल सारे काम मेरा ज़्यादातर किचन में ही होते हैं। जब कोई गेस्ट आ जाते हैं घर पे तो मैं अपना बाकी का काम छोड़ देती हूँ, सिर्फ बस खाने पीने का ही ध्यान रखती हूँ। और मतलब जो मेरा एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह है, वो मैं छोड़ देती हूँ। कोई भी चीज़ सिलाई बुनाई है वो सारे छोड़ के बस मैं खाने में लग जाती हूँ। तो मैंने नाश्ता करवा दिया और समय ज़्यादा था डिनर बनाओ, लंच बनाने के लिए। तो लंच बनाने में बाद में बनाऊँगी, पहले कर देती हूँ एक अच्छी सी तैयारी। जहाँ पे बना रही हूँ मैं दही बड़ा। इसके लिए दाल रात को ही भिगा दिया था और दाल का पानी निकाल दिया धुल के। थोड़ा सा इसमें डाल दिया हरी मिर्ची, अदरक और थोड़ा सा जीरा डाल दिया, आधा चम्मच के करीब, और हींग डाल के इसे बारीक हमने पीस लेना है। तो बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने बना के रेडी कर लिया। और ये जो दाल होता है ना, ये मूंग का दाल होता है, इसको पहले धुल के फिर सुखाया जाता है और इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो इसको हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने कहा बीच बीच में बोल रही हूँ, इसको धोई दाल बोलते हैं, मूंग दाल की होती। इसके जो धोई की होती है ना, बहुत ही अच्छी बनती है जो हम दही बड़ा बनाते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से हाथ से फेंटना है। जब हम हाथ से फेंटते हैं ना तो बिल्कुल ये लाइट कलर हो जाते हैं। जब हो जाते हैं, आप कटोरी में पानी लीजिए, इसमें थोड़ा सा इस तरह डालिए और ये देखिए बिल्कुल पानी के ऊपर बिल्कुल तैर रहा है। ये मतलब ये डूब नहीं रहा है, बिल्कुल भी पानी के अंदर ये नहीं जा रहा है। समझ लीजिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तेल हमने पहले से गर्म करने के लिए रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। मतलब अगर हाई फ्लेम पे पकाओगे ना तो ऊपर से तो जल जाएंगे, पक जाएंगे, बट ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और कच्चे रह जाएंगे तो जब वो ठंडे होंगे तो बिल्कुल बीच में गुठलियाँ पड़ी रहेंगी, तो वो बिल्कुल में नहीं चाहिए। लो फ्लेम पे आज इसे पकाइए। जो दही बड़े होते हैं ना तो थोड़ा फूल के बड़े हो जाते हैं, जिससे बड़े इसके नाम ही ना, तो ये बड़े हो जाते हैं फूल के। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये फूला। इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं, इनो नहीं, मतलब इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐसा ऐड किया है जो फूलने के लिए हो। बस इसे हाथ से हमने अच्छे से 5 मिनट तक फेंटा है। और बिल्कुल आज सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। सर्दी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा चलो अच्छा सेहत का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा दही बड़ा बना लेते हैं। पहले दही बड़ा बना के रख देंगे, उसके बाद हम लंच की तैयारी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें पकाने में एक बैच जो दही बड़ा है कम से कम 8 से 9 मिनट तो लग जाते हैं। बिल्कुल मैं लो फ्लेम पर पकाती हूँ, पेशेंस के साथ पकाती हूँ, ताकि अंदर तक अच्छे पके और फूले फूले हों। जब हम इसे सर्व करें ना तो बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट दही बड़ा होना चाहिए। दूसरा बैच भी हो गया है, इसे हमने पानी में डाल देना है। और पानी में हमने पहले से नमक और जीरा नहीं डाला, तो थोड़ा सा हम बना के रखते हैं हमेशा, नमक और काला नमक जो होता है ना वो, और भुना हुआ जीरा पीस के रख देते हैं। जब दही बड़ा वगैरह बनता है तो इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं डालने पे। और दही बड़ा हमने बना दिया है। यहाँ पर हमने लिया है दही, एक पैकेट वाला दही। मैंने घर पे नहीं बना पाई थी क्योंकि व्यस्तता हो जाती है बातचीत करने में। और इसके बाद इसमें 2 चम्मच चीनी का पाउडर डाल के फेंट दिया है, अच्छे से स्मूथ बना दिया है। और यहाँ पे देखिए दही बड़ा हमारे जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। पानी निचोड़ने के बाद हमें लगा देना है प्लेट में। तो इस तरह से आप भी प्लेट में लगा दीजिए, ऊपर से दही डालिए। आपको अगर चाहो तो दही में डिप कर सकते हो, बट दही में डिप करने से ना थोड़ा सा दही ऐसे थोड़ा सा दाने दाने से बन जाते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह आप लास्ट में ही दही डालिए और ढेर सारी दही डालिए जितना आपको खाना है। ये इमली की चटनी पहले ही आपसे साथ शेयर करी थी, बना के फ्रिज में रखा हुआ है। जब इस तरह से दही बड़ा वगैरह बनाती हूँ ना तो इसके ऊपर डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं।
बस देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ दही बड़ा और काफ़ी टेस्टी बने हुए हैं। हमने अब बनाना है सब्जी पनीर की, तो हमने प्याज इसमें 3 प्याज डाला था, इसे फ्राई होने के लिए छोड़ दें, फिर मसाले तैयार करते हैं। तो मसाले में हमने डाला है इसमें जो है जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री और ढेर सारी लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक डाल के, और इसे क्या करना है, हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। ये जो मसाले होते हैं इसको डालने के बाद में आप किसी अन्य मसालों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे प्याज गुलाबी हो ये मसाले हम इसमें डाल देते हैं। ये मसाले जो होते हैं, जो हमने ये पिसा हुआ मसाला डाला है ना, इसको क्या करना है, लो फ्लेम पे हमें तो इसे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक पकाना है, क्योंकि थोड़ा सा लहसुन के कच्चापन आते हैं ना, तो सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब भी सब्जी के मसाले पकाइए थोड़ा पेशेंस के साथ पकाइए, लो फ्लेम पे पकाइए। भले 1 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन सब्जी में अच्छे टेस्ट आते हैं। प्याज को हमेशा अच्छे से ही पकाएं, थोड़ा सा भी ऐसे रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। जीरा पाउडर स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमने जीरा पहले से ही पीस लिया था। थोड़ी सी यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे बड़े अच्छे से कलर हमारी सब्जियों में आ जाते हैं। तो जो मसाले हमने पीस के डाला, अब इसके अलावा मैं कोई गरम मसाला नहीं ऐड करने वाली हूँ इसमें। इसी से बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। हमने टमाटर 3-4 डाल दिया इसमें कट करके। नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा नमक कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। पनीर बाहर से आया था, घर पे नहीं बना पाई थी। जैसे मैंने कहा कि गेस्ट आते हैं तो बातचीत करने में समय का पता ही नहीं चलता है, तो बहुत सारे काम मैं छोड़ देती हूँ। तो पनीर बगल में ही मिलता है, बहुत अच्छा पनीर, ताज़ा पनीर मिल जाते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें जलाना है इसको। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पनीर फ्राई करो ना, जैसे पनीर फ्राई करो सेम बर्तन में, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो दूसरे बर्तन में, लेकिन अगर चाहो तो इसी में आप पानी डाल दीजिए तुरंत, तो ये पनीर लंबे समय तक सॉफ्ट रहते हैं। मतलब ये सब्जी ठंडी होने के बाद भी टाइट नहीं होते हैं। और इधर पनीर हमने फ्राई कर लिया है और मसाले भी साथ में पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं पानी 2 गिलास डाली हूँ, मतलब ये 400 ग्राम लगभग हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स कर देते हैं। आपको जितना तरी खाना है उस तरह से पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे बस एक उबाल आने तक पका लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो पनीर हमने फ्राई करके रखी थी। तो पनीर को हमने, एक चीज़ और बता दूं, पनीर को पानी में डालने से 2 फायदे होते हैं। एक तो पनीर हमारा सॉफ्ट रहता है, और दूसरी बात की है, जो पनीर में हमने ऑयल डाला था एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है वो, तो वो बिल्कुल भी पानी में चला जाता है, तो पनीर बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, बिना ऑयल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने 1 टमाटर कट करके ऐड कर दिया है लास्ट में, और धनिया की पत्ती। हमारी बहुत ही अच्छी सी सब्जी तैयार है। अब चावल से खाना है तो देखिए थोड़ा सा मैं तरी लगा रही हूँ सब्जी में। अगर आपको रोटी से खाना है तो और थोड़ी सी गाढ़ी कर दीजिए। है ना बहुत बढ़िया सी सब्जी। चलिए पुलाव बना लेते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए हमने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। आजकल मटर नहीं मिल रहा है तो मटर स्किप हो रहे हैं। थोड़ा सी जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, बस 2 तेज पत्ते डाल के तड़के को हम चटका लेंगे। और इसमें डाल देंगे हम जो चावल धुल के रखे हैं। तो 1 पाव चावल हमने लिया है क्योंकि चावल खाने वाले बंदे बहुत कम हैं। और इसमें डाल देंगे 1.5 पाव पानी, मतलब 1 गिलास चावल लिया, 1.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि ये जो पुलाव होता है ना, थोड़ा सा ये ऐसे रहता है खिला खिला सा, तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और कुकर में बहुत आसानी से पक भी जाते। 1 उबाल आने के बाद हम इसका कैप लगाएंगे, क्योंकि पहले से लगा देते हैं ना तो मुझे वो पसंद नहीं, बिल्कुल उबला सा लगने लगता है। तो आप देखिए बिल्कुल खिला खिला सा पुलाव भी हमारा रेडी हो गया है। अब भाई नंद नंदोई जी आए हैं तो भाई ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छा। और एक चीज़ बताऊं, बहुत ही, और ये सारी चीज़ें करने में बिल्कुल मुझे आलस नहीं चढ़ता है। और जब घर पे कोई आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता हाँ सरदर्दी है, ये है वो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ये भगवान की बड़ी हम पे कृपा है कि जब घर पे कोई आता है तो मुझे समझ लो इतनी खुशी मिल जाती है ना। आप चेहरे से देख सकते हो कि मैं कितनी खुश हो जाती हूँ कोई आता है। आजकल अगर घर पे कोई टाइम निकाल के आता है ना, समझ लो कि आपके घर मेहमान नहीं भगवान आए हुए हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। और आजकल के भाग दौड़
में कहाँ किसके पास समय है कि कोई किसी के घर जाता है। तो जब भी कोई आए ना तो उनका स्वागत दिल से करिए और जितना हो सके उतना सेवा करिए। ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे बच्चे भी यही सारी चीज़ें सीखते हैं, तो आगे चल के फॉलो करते हैं कि मम्मी पापा कैसे करते थे, हमें भी ये चीज़ें करना चाहिए और हर किसी को इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।